ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रीजन्स ऑफ रूट के बारे में। रूट में 4 मेन रीजन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे एंड ओवरऑल रूट का एक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे अगर मैं बता दूं पहले तो कि ये दोनों टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है। जो 2025 क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड देने वाले हैं उनके सिलेबस में शायद रीजन्स ऑफ रूट नहीं है, क्योंकि मैंने सिलेबस चेक किया तो मुझे ये टॉपिक नहीं दिखा। सीधा एब्जॉर्बेंस रूट के लिए, जो एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर जो एब्जॉर्ब करता है रूट, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है ये दिया हुआ है। लेकिन रीजन्स ऑफ रूट के बारे में मैंने नहीं देखा है सिलेबस में, क्योंकि आई गेस वो नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, ठीक है। और ये अगर आप जान लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड ये जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, इससे आप लोग को रूट और अच्छे से समझ में आएगा। और फंक्शंस ऑफ रूट तो कॉमन है, उतना तो आपको जानना ही चाहिए। जब आप रूट के ऊपर ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे एकदम, लेकिन जो बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको रूट के बारे में वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। एंड नाउ वी आर बैक टू स्टडीज एंड आपका बोर्ड आई थिंक ऑब्वियसली मतलब फैब के मिड फैब से ही शुरू हो जाता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले साल भी वही हो कि मिड फैब से शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं बायोलॉजी का आप लोग को एक पाथवे जैसा एक दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, कौन सा आपको एक नजर में ऐसे देख लेना चाहिए, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किससे एमसीक्यू आता है, किससे ज्यादा लॉन्ग आंसर्स आते हैं। और फिर हम लोग सैंपल पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाते जाऊंगा और जैसे जैसे एग्जाम और पास आते जाएगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और सैंपल पेपर जो भी हमारा आता है आईसीएसई जो हम लोग को देता है, ठीक है, सैंपल पेपर वगैरह वो सब हम लोग देखेंगे। तो ये सारी बातें हो गई एंड मैं टाइम डाल दूंगा जहां से एक्चुअल मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो आप लोग जिसको ये सब थोड़ा स्किप करना है वो वहां से चुपचाप देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं एंड हम लोग देखने वाले हैं रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, रीजन्स ऑफ रूट। अब इस टॉपिक से क्या समझ में आता है आपको? रीजन्स ऑफ रूट का मतलब क्या होता है बताओ? रीजन्स ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? बोर्ड क्लियर आ रहा है ना? बढ़िया, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हिल गया होगा, 1 मिनट। हाँ सही है। तो रीजन्स ऑफ रूट, पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये अगर आपको रीजन्स ऑफ रूट के बारे में कुछ भी जानना है, चुपचाप ये वाला स्क्रीनशॉट जो मैं लेने बोल रहा हूँ उसको देख लेना, कभी भी आपको तुरंत से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में ये डायग्राम बना के उसमें जो भी उसका पार्ट है उसको लेबल भी कर दिया है और उसके बारे में जो आपको जानना है वो भी शॉर्ट में लिख दिया है। तो हम लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? रूट में कुछ रीजन्स होते हैं, रीजन यानी कुछ पार्ट होते हैं जिनका हमने अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। सपोज कि अगर ये हमारा रूट है, ठीक है, ये हमारा रूट है, इसमें मैंने बोल दिया कि इतना पार्ट जो है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैंने बोला इतना पार्ट जो है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो हम लोग को हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हम लोग को हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ रूट हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को एक छोटा सा जोन दिख रहा है इसको मैं बोल देता हूँ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो हम लोग को एक यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे कैप जैसा दिख रहा है उसको मैं बोल देता हूँ रूट कैप, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट है रूट का उसको मैं बोलता हूँ एपेक्स। क्या बोलता हूँ? एपेक्स। तो ये हमारे 4 मेजर जो है रीजन है रूट के। कौन कौन से? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। बाकी 3 मेजर हमारे रीजन है और फिर हम लोग बाकी भी और लेबल कर सकते हैं कि ये हमारा रूट हेयर है, ये हमारा रूट कैप है और ये हमारा एपेक्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये एक रूट है और रूट के पार्ट्स को मैंने लेबल किया है, ठीक है। ये एक रूट है और ये जो है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे रूट में वो क्या है? वो रूट हेयर है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें अब ऑब्वियसली ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रूट भी जो है उसी प्लांट से जुड़ा हुआ है,
तो वो भी लिविंग सेल से ही बना है। अब उसमें जो सेल्स रहते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह में, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला रीजन आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैंने कभी भी बोला है जब भी टॉपिक या कोई भी वर्ड आएगा तो उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करना। पहली बात तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, जो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैच्योर होने का क्या मतलब है, मैच्योर होने का मतलब है जब सेल्स जो है डिफरेंशिएट होते हैं और फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है, अब डिफरेंशिएट होने का मतलब कि सेल्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ग्रो करने के साथ साथ उनमें से कुछ सेल्स का अलग फंक्शन हो जाता है और कुछ सेल्स का अलग स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है, जब फीटस रहता है, ठीक है, तब धीरे धीरे जो है वो हमारा पहले क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट से फिर धीरे धीरे सेल्स जो है वो डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। वो पहले एक ही सेल था, पहले स्पर्म सेल और एग सेल जो उनका फ्यूजन होगा, फिर उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। देन जायगोट जो है धीरे धीरे ग्रोथ करते करते उसमें बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं। फिर वही सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ सेल्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बन जाएंगे, कुछ सेल्स जो है वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के पार्ट बन जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे रूट की बात करूं अगर मैं, तो इसमें भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे मतलब अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद सिर्फ उसी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, और डिफरेंशिएटेड सेल्स ही आगे जाके मैच्योर सेल्स कहलाते हैं। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो है वो ऐसे ही सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंशिएटेड हैं या डिफरेंशिएट हो रहे हैं या फिर डिफरेंशिएट होके मैच्योर सेल बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एपिडर्मल सेल्स फॉर्म थ्रेड लाइक रूट हेयर। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो मैंने बताया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इतना जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन है जहां पे रूट हेयर प्रेजेंट है। जहां पे रूट हेयर प्रेजेंट है उतने रीजन को हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज नोन एज रूट हेयर। अब यहाँ पे एपिडर्मल सेल की बात का है, तो कहीं भी अगर एपिडर्मल सेल की बात होगी तो समझ जाना कि वो आउटर मोस्ट सेल लेयर है। अब सेल की भी कई लेयर होती है, ठीक है, जैसे एपिडर्मल सेल लेयर होगा, फिर उसके बाद प्लांट्स की अगर बात करूं तो मीजोफिल सेल्स वगैरह वगैरह ऐसे करके आते जाता है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिडर्मल सेल का होता है। जैसे अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारे में जो स्किन का है वो सबसे स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मल सेल हमारा भी जो है स्किन जो है वो एपिडर्मल सेल के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कैसे, वो स्किन आता है, फिर उसके बाद मसल्स आएंगी, मसल्स के बाद क्या आएगा, स्केलेटन आएगा, लेकिन सबसे आउटसाइड पे क्या है, स्किन है हमारा। वैसे यहाँ पे अगर रूट की बात करूं तो रूट में जो एपिडर्मल सेल होंगे, एपिडर्मल सेल मतलब मैंने बताया जो आउटर मोस्ट सेल का लेयर है वो जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब थ्रेड जो अपना पतला ऐसे धागा आता है उसके जैसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने उसको जूम करके दिखाया है, करके यहाँ पे ऐसे मैंने थोड़ा मोटा सा बनाया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही पतला और एकदम फाइन रहते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स काफी फाइन होते हैं। अगर आप कभी भी किसी प्लांट को वैसे तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, प्लांट को नहीं उखाड़ना है, लेकिन अगर कभी प्लांट को आप लोग देखेंगे, ठीक है, लगाते समय ही, चलो लगाते समय प्लांट को देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें रूट्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो वो प्लांट को आप लगा पाएंगे। तो उसमें देखना एक बार कि रूट जो ऐसे निकले रहेंगे उनमें भी और छोटे छोटे ऐसे टाइनी स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही होता है हमारा रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स रीजन ऑफ मेरिस्टेमेट, सॉरी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स कैसे बन रहे हैं, बाय द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट, ठीक है। रूट का जो एपिडर्मल सेल है वही जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना के एक्सटेंड हो रहे हैं और रूट हेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, सेल डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। अब रीजन ऑफ, यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है, यहाँ पे जितने भी सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, हर एक रीजन में अलग अलग सेल पाए जा रहे हैं।
तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो डिफरेंशिएटेड होंगे, या तो डिफरेंशिएट हो रहे होंगे या फिर डिफरेंशिएट होके मैच्योर सेल्स बन गए होंगे। अब मैंने डिफरेंशिएटेड सेल बता दिया, मैंने मैच्योर सेल बता दिया। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने स्टडी वर्स का लोगो बनाया था, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया, बट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स एंड मैं अभी इसे मिटा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है और मैच्योर सेल का मतलब क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ तो एक बार जूम कर लेना, ठीक है। YouTube में फीचर है जूम करने का, जिसको नहीं पता है YouTube में जूम करने का फीचर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है, ऐसे सेल्स ठीक है, ऐसे सेल्स जो कि ग्रो कर रहे हैं और ग्रो होने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने, उनको हम लोग डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, ठीक है। और मैच्योर सेल क्या है, मैच्योर सेल क्या है, वंस अ सेल इज डिफरेंशिएटेड इट इज नोन एज मैच्योर सेल। जब एक सेल जो है वो फुल्ली डिफरेंशिएट होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग रहा है, उसके बाद उसका फंक्शन चेंज नहीं हो सकता, तब हम लोग उसको बोलेंगे मैच्योर सेल्स, ठीक है। तो हमने देख लिया डिफरेंशिएटेड सेल, मैच्योर सेल। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या पाया जाएगा भाई, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर पाया जाएगा। ध्यान से मैं एक रीजन को अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांत दिमाग करके फोकस करो, ठीक है। रीजन ऑफ मैं धीरे बोलूं, मैं धीरे बोलता हूं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में दो चीजें मिलेंगी। पहला हम लोग देखेंगे रूट हेयर, रूट हेयर मिलेगा हम लोग को रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट हेयर्स जो है वो एपिडर्मल सेल जो होता है रूट का, उसके एक्सटेंशंस होते हैं। कैसे एक्सटेंशंस होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। तो रूट का जो एपिडर्मल सेल है वही एक्सटेंड हो रहा है एंड थ्रेड लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स पाए जाएंगे वो सेल्स डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल्स होंगे। डन डन, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं रूट हेयर के बारे में जानने के लिए। हमने देख लिया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अब हम लोग देखेंगे जो उसमें रूट हेयर पाया जाता है उसका क्या फंक्शन है भाई, क्योंकि रूट को हम लोग जानते हैं कि रूट का फंक्शन होता है टू एंकर द प्लांट। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंकर द प्लांट मतलब प्लांट को एक जगह पे फिक्स रखता है और न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो रूट हेयर की मदद से ही होता है। ये अभी मैंने रूट का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके आगे जब हम लोग देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्ब करता है। भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चलो बताओ, किसको याद है हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम ही है एब्जॉर्बेंस बाय रूट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट। रूट में ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ही वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। अब कैसे करता है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जो भी वाटर कंटेंट है और जो भी मिनरल कंटेंट है उनको एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर। अभी मैंने रूट का एक जूम बनाया हुआ है, ठीक है, जूम इन स्ट्रक्चर बनाया मैंने रूट का। वैसे ही हम लोग रूट हेयर, ये जो रूट हेयर है इसका भी जूम इन स्ट्रक्चर और देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे वाटर जो एब्जॉर्ब होता है, मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो आगे वीडियोस में आएगा। अभी हम लोग को इतना ही जानना जरूरी है कि रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, सॉरी, हाँ ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। बार बार रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल दे रहा हूँ कभी, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं गड़बड़ है, अगर मैंने गलत रीजन बोल दिया, गलत बता दिया तो पूरा गलत हो जाएगा ना, फिर क्या मतलब होगा। चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, इधर आओ।
चलो रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद क्या आता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये वाला रीजन, ठीक है। रूट हेयर के नीचे का जो भी रीजन होगा वो होगा हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? अब देखो एक मिनट, मैं पहले क्लियर कर दूं। रूट हेयर जहां तक है वहां तक हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद रूट हेयर्स जहां खत्म हो रहे हैं वहां से लेके रूट कैप के स्टार्टिंग तक, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। रूट हेयर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से लेके रूट कैप जहां पे शुरू हो रहा है, मतलब यहां पे, यहां तक का जो भी रीजन या एरिया है या जोन है उसको हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रूट कैप का, ठीक है, रूट कैप के जो ऊपर है, ठीक है, मैंने बोला कि रूट कैप के ऊपर यानी रूट कैप जहां से शुरू हो रहा है उससे लेके रूट हेयर के एंडिंग्स तक रीजन ऑफ इलोंगेशन है। अब इसी में छोटा सा पार्ट यहाँ पे आता है रूट कैप के जस्ट ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे जो मैंने डॉट्स वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा, तो ये जो है ये होता है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा अलग अलग ऐसे दिखता नहीं है, ठीक है। रीजन को पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही बोलते हैं कि रूट कैप के जो छोटा रूट कैप के ऊपर का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वहां पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं उसको। तो हम लोग अभी वापस आते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन पे। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद आता है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें भी सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या हो रहा है? रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। यहां पे क्या हो रहा है? रैपिड इलोंगेशन, सेल्स जो है वो ज्यादा लंबे हो रहे हैं, ठीक है। इलोंगेशन हो रहा है, सेल्स में इलोंगेशन हो रहा है एंड एनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब सेल्स जो है वो लेंथ में भी बढ़ रहे हैं और सेल्स जो है वो साइज में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। साइज में बढ़ रहे हैं, लेंथ में बढ़ रहे हैं। कौन? सेल्स। कहां के? रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब यहाँ पे जो भी है सेल्स जो है वो कैसे होंगे? एनलार्ज होते जाएंगे साइज में और इलोंगेट होते जाएंगे, यानी लेंथ उनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। एक रूट जो है वो बड़ा होता है कैसे? इसी जोन, इसी रीजन के वजह से। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वहीं के सेल्स जो है वो लेंथ में भी बढ़ते हैं, और ये लेंथ में बढ़ता है तो ऑब्वियसली अब पूरा रूट भी लेंथ में बढ़ेगा, ठीक है। ये एनलार्ज होगा तो पूरा रूट भी एनलार्ज और बड़ा होगा, ठीक है। एक छोटा सा पौधा रहता है, हम देखते हैं उसके रूट छोटे छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाता है, जब वो पेड़ बन जाता है तब हम देखेंगे उसके रूट्स कितने बड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो सब किसके वजह से हो रहा है? वो सब हो रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके वजह से हो रहा है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। एंड यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो उनमें क्या देखा जाता है? उनमें देखा जाता है रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, ठीक है। अगर आपको मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं सुधारने की कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। मैं आपके लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू राइट अबाउट द क्लास, ठीक है। जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसके बारे में जो भी डाउट है उसके बारे में जो भी लिखने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ये कहाँ है भाई? ये रूट कैप के जस्ट ऊपर जो थोड़ा सा जोन या थोड़ा सा एरिया है वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक क्या होता है भाई? मेरिस्टेमेटिक वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ऐसा जगह जहां पे सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक का मतलब मैंने बताया जहां पे सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम लोग पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ते हैं कि नहीं?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ते हैं ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करके ही टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक मतलब मेरिस्टेमेटिक वर्ड जहां भी दिखेगा वहां समझ जाना कि सेल्स जो है वहां पे जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल्स कैसे होंगे भाई? सेल्स जो है वो स्मॉल होंगे। ठीक है, सेल्स कैसे होंगे? छोटे छोटे सेल्स होंगे। नेक्स्ट, थिन वॉल्ड होंगे। सेल्स का जो वॉल होता है, सेल वॉल, वो कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, थिन होगा, थिन वॉल्ड सेल पाए जाएंगे। और क्या पाया जाएगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? पता है कि नहीं सबको? नहीं पता तो इधर देखो। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सपोज कि ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है पूरे सेल में? पूरे सेल में क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। पूरे जो स्पेस है यहाँ पे उसके बीच में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और क्या पाया जाता है भाई? और क्या पाया जाता है? और जो है वो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। कैसे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं भाई? प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट वाले देखते हैं। कैसे ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। वैक्यूल पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। और क्या क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होंगे। तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज को मिला के अगर हम लोग एक टर्म बोलते हैं तो वो हमारा होता है प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। जैसे भी बोल लो, प्लाज्म बोलो, प्लाज्म बोलो, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उन सबको मिला के जो हम लोग एक मास बोलते हैं, ठीक है, सेल मास जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डेंस प्रोटोप्लाज्म, यानी डेंस जो भी ऑर्गेनेलीज है और साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, यानी सेल का मास यहाँ पे डेंस होगा। डेंस का मतलब क्या होता है भाई? डेंस का मतलब